वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आजमगढ़ समेत यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलाना है। यह आह्वान गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आजमगढ़ में किया। इसके साथ ही उन्होंने आजमगढ़ से पूर्वांचल में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। नामदारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि मैं पहले भी कई बार आजमगढ़ आ चुका हूं और पहले यहां पर रात में बिजली नहीं रहती थी, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। यूपी का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली न पहुंची हो। अमित शाह ने आजमगढ़ के बारे में बोलते हुए कहा कि कभी संगीत के लिए मशहूर इस शहर को सपा बसपा ने बदनाम करने का काम किया है। यूपी में बीजेपी की सरकार से संगीत महाविद्यालय की शुरुआत करके उस गौरव को दिलाने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से आजमगढ़ को पूरे देश में आतंक के केंद्र के रूप में जाना जाता था, आज हरिहरपुर घराने को सम्मान देने के लिए काम किया गया है। उनके सम्मान में संगीत महाविद्यालय की नींव रखने का काम किया गया है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि सपा और बसपा ने अपने कार्यकाल में आजमगढ़ की छवि खराब करने का काम किया था। आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आजमगढ़ को वापस उसका सम्मान मिला है। सपा और बसपा के कार्यकाल में ही यूपी की पहचान दंगा के लिए होती थी, लेकिन जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है उन्होंने एक भी दंगा नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। आजमगढ़ विकास की नई पहचान बना है। आजमगढ़ कभी अपने संगीत के लिए जाना जाता था, आज संगीत को सम्मान देते हुए इस महाविद्यालय का शिलान्यास हुआ है, जिनके नाम में ही हरि और वह अपने आप में संपूर्ण होता है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने नामदारपुर में 4,583 करोड़ रुपए की 117 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऋषि मुनियों, स्वतंत्रता सेनानियों और साहित्यकारों की इस धरती पर मैं गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक नया आयाम पेश किया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शाह के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले यहाँ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। जब वे बाहर जाते थे तो अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर होते थे। कारण यह था कि नाम बताने पर होटल में कमरे नहीं मिलते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पीएम मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के सपने को साकार किया है। आजमगढ़ की पहचान बदली है। हमने कभी यहाँ का विकास नहीं रुकने दिया। जब यहाँ आया हूँ तब मुझे पहले का उत्तर प्रदेश ठीक से याद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों तक मैंने रात्रि निवास किया था। चुनाव में एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, अब वरना नहीं मिलती। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त कर विकास के नए युग की शुरुआत आज यहाँ पर हमने एक नींव डाली है हर घर जल की योजना का। ये हर घर जल की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की कल्पना। भारत का हर घर, चाहे किसी भी गरीब का क्यों न हो, उसके घर में पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचना चाहिए। और आज आजमगढ़ के अंदर 1358 नल से जल योजनाओं का 4200 करोड़ रुपए के खर्चे से पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में हर घर में नल से पानी पहुंचाने की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश के 60% घरों में नल से जल पहुंचाया है। आज देश में हर सेकंड में एक घर में नल से जल पहुंचता है और 11 करोड़ 66 लाख घरों में
जल पहुंचाने का काम समाप्त। उत्तर प्रदेश में भी नल से जल पहुंचाकर फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत आज से हो रही है और इसके साथ और भी योजनाएं लगभग